विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पारंपरिक दशहरा गुरुवार को बेटमा की मां अमन चमन पहाड़ी पर धूमधाम से मनाया गया, जहां दनादन बंदूकें चली, घोड़ों की टापों से पहाड़ी गूंज उठी और हजारों दर्शकों ने रोमांचक प्रतियोगिता का आनंद लिया। नमस्कार साथियों, बेटमा का ऐतिहासिक दशहरा। जी हाँ, मैं राजेंद्र सूर्यवंशी इस समय मौजूद हूँ देश के प्रसिद्ध, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध, पूरे जगत में विख्यात बेटमा का दशहरा, जहाँ पर एक अनोखी परंपरा है कि यहाँ पर सबसे पहले घोड़ों की दौड़ होती है, उसके बाद में जंपिंग होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख चुके हैं। उसके बाद में होती है मटकी फोड़, जो बंदूक से निशानेबाज जो होते हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जनता के बीच में। ये सब जो है यहाँ जो खड़े हुए हैं, ये अभी थोड़ी देर में उसको मटकी पर निशाना साधेंगे और जो भी मटकी फोड़ेगा वो विजेता कहलाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर हज़ारों की संख्या में, तादाद में यहाँ पर जनता दिखाई दे रही है, जो हर साल यहाँ पर आती है और इनकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही। यह दशहरा बेटमा में ही नहीं, बेटमा का ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश का सबसे प्रसिद्ध और चर्चित, मैसूर के बाद सबसे चर्चित यही दशहरा है। इस विशेष दशहरे पर आज यहाँ पर कई अतिथि, कई गणमान्य नागरिक पधारे हैं। राजेंद्र सूर्यवंशी इस विशेष रिपोर्ट के साथ। विजयदशमी पर अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक दशहरा बेटमा में अपने अनूठे अंदाज में मनाया जाता है। बंदूक की आवाज के साथ ही घोड़दौड़ की शुरुआत होती है। 3 चरणों में हुई घोड़दौड़ प्रतियोगिता में घोड़ों की तेज रफ्तार और करतब देखने लायक रहे। खचाखच भरे मैदान में मटकी पर निशानेबाजी की प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें इस बार किसी का निशाना नहीं लग पाया। देश प्रदेश में अपनी अनोखी परंपरा के लिए मशहूर बेटमा का दशहरा इस बार भी हजारों दर्शकों को आकर्षित करता रहा। 50,000 से अधिक लोग इस आयोजन को देखने पहुंचे। आतिशबाजी और विशाल रावण दहन ने आयोजन को चरम पर पहुंचा दिया। दशहरा उत्सव समिति बेटमा ने आयोजन की परंपरा को कायम रखते हुए सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न कराया। बेटमा का यह दशहरा अपने ऐतिहासिक और रियासतकालीन अंदाज की वजह से देश भर में प्रसिद्ध है और आने वाले वर्षों में भी अपनी इस गौरवशाली परंपरा से लोगों को आकर्षित करता रहेगा। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। ये सबसे सही साठ 12-19 शानदार जोरदार सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति बेटमा के पचवान 10 नंबर 9 नंबर और 8 नंबर रोकना, ये वाला फायर खिड़की भी हुई है, ये बटन बंद हो गया काम से। ये खिड़की भी हुई है, ये बटन बंद हो गया काम से। मेरा नाम कथा है, मैं इंदौर से आई हूँ। यहाँ हम जंप शो और फायरिंग कराने आए हैं। मैं 16 साल की हूँ, मैं एयरपोर्ट के यहाँ रहती हूँ और मैं MPRC मध्य प्रदेश राइडिंग क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस वर्ष स्वर्गीय रामनिवास जी दाऊ, जो दशहरा उत्सव समिति के संस्थापक थे, उनकी स्मृति में यह दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है, उनको समर्पित है। इस दशहरा उत्सव में
विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती है, घुड़दौड़ होती है, घुड़दौड़ की कलाबाजियां होती है, निशानेबाजी होती है और मध्य प्रदेश में पहला इतना बड़ा आयोजन होता है जो सबसे बड़ा होता है। मध्य प्रदेश में इससे बड़ा आयोजन कहीं नहीं होता है। बाकी सब जगह दशहरा छोटे होते जा रहे हैं, यहाँ दशहरा बड़ा होता जा रहा है। इसलिए मैं इस समिति के संयोजक और अध्यक्ष हमारे धर्मवीर सिंह जी चौहान, बब्बी दरबार साहब, शशि जी जायसवाल दोनों को बहुत बधाई दूंगा। बहुत अच्छे आयोजन की बधाई और आप सभी को पुनः दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बेटमा सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के द्वारा बेटमा के अंदर एक अनूठा आयोजन किया जाता है। यह देपालपुर तहसील के माननीय विधायक मनोज जी पटेल के संरक्षक में सारा कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको घुड़दौड़ देखने को मिल रही है, हॉर्स जंपिंग देखने को मिल रही है, रावण दहन देखने को मिल रहा है, आतिशबाजी देखने को मिल रही है और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पे बंदूक के द्वारा मटकी का फोड़ना। यह पिछले 125 से 150 साल पूर्व ये परिपाटी चली आ रही है और मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के माध्यम से और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मेरे भाई मनोज जी पटेल के मुख्य आतिथ्य में और हमारे सभी नेतागणों के विशेष आतिथ्य में ये सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति का आयोजन किया गया है, जिसके कि आयोजक शशि जायसवाल है, उसके संरक्षक कमल कुमरावत हैं, साथ में संचालक गोविंद जी काबरा है और सभी हमारे समिति के सदस्यगण। और इस दशहरे को हमारे इस दशहरा उत्सव के संस्थापक और सदस्य रामनिवास जी दाऊ की स्मृति में ये दशहरे का आयोजन, उसका पुरस्कार वितरण इस वर्ष उनके नाम से ये दशहरा मनाया जा रहा है। और इस दशहरे में बेटमा नगर और आसपास से पधारे सभी हमारे घुड़सवार, सभी किसान बंधु, सभी माता बहनें, सभी युवा साथी, सभी बुजुर्गों को मैं मेरे से बड़ों को चरण स्पर्श प्रणाम और साथ में सभी प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार बंधु और सभी को मैं नगर परिषद, जिसका इसमें बहुत मुख्य आयोजन में सहयोग रहा है, और सभी विभाग, PWD, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, साथ में हमारे पुलिस के प्रशासन के सभी अधिकारियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनके सबके सहयोग से ये दशहरा का आयोजन चलता आ रहा है। इसको हर वर्ष कुछ न कुछ हम लोग विधायक जी के नेतृत्व में नया करते हैं और इसको आगे भी और नया किया जाएगा। और ये परंपरा पिछले 300 से 350 वर्षों से चल रही है कि अभी तक भी बेटमा में कायम है। घुड़दौड़, आतिशबाजी तो ही सही, लेकिन घुड़दौड़ और जंपिंग और साथ में बंदूक से निशानेबाजी बेटमा के लिए पूरे मध्य प्रदेश तो ठीक देश का महत्वपूर्ण दशहरा है। उसके लिए मैं सभी को पुनः सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति का अध्यक्ष होने के नाते बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। बेटमा में दशहरा जो है ऐतिहासिक तौर पर मनाया जाता है। कई वर्षों से यहाँ परंपरा रही है इस तरीके से दशहरा मनाने की। उसके लिए पुलिस प्रशासन ने, PWD ने, बिजली विभाग ने, नगर पालिका ने, सब ने मिलकर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की और बहुत अच्छे तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप पीछे देख ही रहे हैं ना, शानदार आयोजन रहा है। तो इसके लिए सभी बेटमा वासियों को बहुत बहुत बधाई। सार्वजनिक उत्सव समिति बेटमा के द्वारा दुर्गा पूजा के अवसर पर और दशहरे के अवसर पर ये भव्य सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में प्रशासन के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं हैं तो सभी समय पर सुनिश्चित की गई थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।